गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मेमोरी मॉड्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। मेमोरी मॉड्यूल्स क्या है, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि आपको बताया था, A board term use of refer to series dynamic random access memory integrated circuit module mounted a printed circuit board on the design for our personal computer what is known as SATA। यह एक प्रकार के डायनेमिक रैम मेमोरी है जिसको हम लोग रैम बोलते हैं। ठीक है, जो प्रिंटेड सर्किट होता है इसमें क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट होते हैं जो हम लोग पर्सनल कंप्यूटर जैसे प्रिंटेड सर्किट है आपको दिख रहे हैं, ये पूरे प्रिंटेड सर्किट होते हैं। इसी मॉड्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब मेमोरी मॉड्यूल इज द कंप्यूटर पार्ट ऑफ द होस्ट टू रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम मेजर टू मेगाबाइट और गीगाबाइट। क्लियर? ऑल ऑफ these bytes are placed to small circuit memory module stick making easy to everyone replace add more etc the computer needed। जैसे कि आपको बताया था, यदि हम आपको अपने सिस्टम की स्पीड को, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाना है, कम या ज़्यादा करना है, तो हम क्या करते हैं, रैम को चेंज करते हैं। मीन्स यदि हमारी स्पीड आपको ज़्यादा समझ में आ रही है या कम समझ में आ रही है, कम समझ में आ रही है तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपके सिस्टम में 2 GB की रैम लगी है तो 1 GB की रैम लगी हुई है, तो हम लोग उसको चेंज करके 4 GB या 8 GB में अपनी सुविधानुसार चेंज करके अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अब टाइप्स ऑफ मेमोरी मॉड्यूल, कितने प्रकार के मेमोरी मॉड्यूल्स हैं अपने पास उपलब्ध हैं, उस बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, ड्यूल, सबसे पहला ड्यूल लाइन पैकेज मेमोरी जिसको हम लोग DIP भी बोलते हैं। दूसरा है SIP मेमोरी जिसको हम, इसका फुल फॉर्म हुआ सिंगल इनलाइन पिन पैकेज मेमोरी। इसके बाद सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, SODIMM, SDRAM RAM, DDR, DDR2, DDR3, SDRAM और ट्रांसफर मेमोरी मॉड्यूल। हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। चलिए, ड्यूल इनलाइन पैकेज, फुल क्या हुआ, ड्यूल इनलाइन पैकेज, डिप या डिप भी हम लोग इसको बोलते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पैकेज होते हैं विथ रेगुलर हाउसिंग एंड 2 पैरेलल रो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन पिन होते हैं। देखिए, ये देखिए आपको 2 पैरेलल कनेक्शन पिन दिख रहे हैं, दोनों तरफ आपको पिन दिख रही है। ये आपके क्या है, डिप है या डिल। ये आपके सॉकेट हैं जो आपके मदरबोर्ड में लगे होते हैं, ये आपका सर्किट है। क्लियर है? मदरबोर्ड में हम लोग ये डिप जो आपका मॉड्यूल है इसको फिट कर देते हैं। ये सॉकेट आपके सिस्टम में लगे, मदरबोर्ड में लगे हुए, इसमें जाके ये फिट हो जाते हैं। SIP क्या होता है, सिंगल इनलाइन पिन पैकेज, was a type of random access memory, रैम का एक प्रकार है। It consists of a small printed circuit board upon which were mounted a number of memory chips. It had 30 pins। ये देखिए, इसमें 30 pins आपको दिख रही हैं। Along one of which matching holes on the motherboard of the computer। जो आपके सिस्टम मदरबोर्ड है उसमें खांचे बने होंगे, होल्स बने होंगे जिसमें जाके ये फिट हो जाता है। 30 पिन का आपका होल्स होगा, मदरबोर्ड में पॉइंट बना होगा, सॉकेट होगा, वहां पे ये फिट होता है। दिस टाइप मेमोरी वाज यूज्ड इन 80 to 86 and some 83
386 सिस्टम, इट वॉज रिप्लेस बाय सिम। अब सबसे पहले सिम यूज होता था, लेकिन धीरे धीरे किसने रिप्लेस कर दिया? सिम ने रिप्लेस कर दिया। सिम्स क्या है, आगे हम चर्चा करते हैं। सिम इसके अपेक्षा इंस्टॉल करने में ज़्यादा आसान है। इसमें सावधानीपूर्वक रूप से सबका ध्यान रखना पड़ता है, सही से फिट हो, ये जिस सॉकेट में इसको होल से फिट होना है, मैचिंग होल उसको होनी चाहिए, नहीं तो टूट जाती है। सिम क्या है? सिम का पूरा नाम सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। क्या है? सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, जो एक कनेक्टर वाले छोटे सर्किट होते हैं। इसमें रैम चिप को रखा जाता है। सिम को सम्मिलित करने के लिए मदरबोर्ड पर स्लॉट की सुविधा दी जाती है। जो मदरबोर्ड होता है उसमें कैसे पूरा चीजें पड़ती रहती है, आपने देखा होगा मदरबोर्ड जहाँ पर हमारे रैम कनेक्ट करते हैं उसको हम लोग। सिम कनेक्टर और मदरबोर्ड पर स्थित स्लॉट जो होते हैं मेटल के होते हैं, मीन्स धातु के होते हैं। कौन कौन सी धातु के? तो सोना होगा, एक तो तीन होगा, और भी कोई धातु उसमें ले सकते हैं। यदि कोई सिम कनेक्टर सोने का बना हुआ है, जो सिम कनेक्टर का ये सोने ये सिम कनेक्टर है, यदि सिम कनेक्टर सोने का बना हुआ तो जो स्लॉट कनेक्टर होगा, जिसमें मदरबोर्ड में जो स्लॉट कनेक्टर होगा वो भी क्या होगा? सोने का ही होना चाहिए, किसी अन्य धातु का नहीं होना चाहिए। निचले किनारों में प्रत्येक किनारे पर मौजूद धातु कनेक्टर कार्ड के माध्यम से प्रभावी ढंग से वर्क कर पाते हैं। और बस का एक सेट कनेक्ट का होता है जो एक समय में कार्य करता है। सिम दो प्रकार के होते हैं, पहला 30 पिन, दूसरा 72 पिन। कितने प्रकार का होता है? 30 पिन और 72 पिन। ये देखिए, ये आपका 30 पिन वाला है, ये आपका 72 पिन वाला सिम मॉड्यूल देख रहे हैं। 30 पिन का है, ये 72 पिन का सिम। ओके, द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ सिम हैज 32 एंड प्रोवाइडेड 8 बिट ऑफ डेटा। जो सिम है, जो 30 पिन वाला पिन है, वो एक समय में डेटा 8 बिट डेटा को प्रोवाइड करता है। They were using 8286, 386, 486, Macintosh Plus, RTFPA, ये आप सिस्टम में सपोर्ट करते हैं। जो आपका 32 पिन वाला सिम मॉड्यूल है, ये आपको 32 बिट्स ऑफ डेटा को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ये 1990 इन द IBM PC में सबसे पहले इसको अपडेट किया था। लेटर सिस्टम बेस्ड ऑन द 486 पेंटियम प्रो, अर्लियर पेंटियम 7 में ये आपको मिलता है। ये देखिए 32 मेमोरी मॉड्यूल इस प्रकार से कम से कम ये 5 वोल्ट के वोल्टेज को लाइट लेता है। अब डिम क्या होता है? डिम का पूरा नाम ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल है। डिम का पूरा नाम क्या हुआ? ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। इसमें भी सिम की तरह ही धातु कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें कनेक्टर के दोनों साइड एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। जो अब एडवांस मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें 168, 184, 240 पिन DIMM का उपयोग होता है। अब जो नए मदरबोर्ड आपको बाजार में मिलेंगे उसमें 168, 184, 240 पिन डिम का प्रयोग होता है। इसमें 3.3 लाइट की खपत होती है और 32 MB से लेकर 1 GB तक मेमोरी को स्टोर कर सकते हैं। सामान्यतः जो आपकी डिम है दो प्रकार के होते हैं, पहला 168 पिन डिम, दूसरा 184 एंड 240 पिन। क्लियर है? देखिए आपको दिखाता हूँ, ये आपको हमने बताया
जो मैंने अभी आपको बताया। ये आप देखिए डिम पे आपको दिख रहा है, ये नीचे इसमें फिनिश में होते हैं। सो डिम क्या होता है? स्मॉल आउटलाइन ड्यूली लाइन मेमोरी मॉड्यूल। अब हम पहले सिम और डिम में अंतर समझ लेते हैं। देखिए, एक डिम दो तरफा सिम होता है। एक डिम जो है दो तरफा सिम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि सिम इनलाइन पेयर में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि डिम पक्ष में स्वतंत्र होते हैं। क्लियर है? एक सिम क्या होता है? दो तरफा सिम होता है। सिम में अधिकतम 32 बिट चैनल होते हैं जब डेटा ट्रांसमिट करते हैं, जबकि डिम में 64 बिट चैनल को सपोर्ट करता है। अभी आपको बताया डिम जो है 64 बिट को सपोर्ट करता है। ये देखिए, सिम का उपयोग की जाने वाली बिजली की मात्रा जो है 5 वोल्ट होती है, जबकि डिम के लिए 3.3 वोल्ट ही पर्याप्त होता है। सिम एक पुरानी तकनीक है, जबकि वर्तमान में हम लोग डिम का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इसका प्रयोग जो है सिम से अधिक क्या है? बेहतर है। सिम मॉड्यूल अधिकतम 64 बिट को स्टोर कर सकता है, जबकि डिम जो है 1 GB तक की स्टोर करने की क्षमता रखता है। क्लियर है? ये आपको सिम और डिम में डिफरेंस है। अब सोडियम full form, so small outline duly line memory module. It is a type of computer movement using generated circuit. ठीक है? So DIMM also written as so DIMM are small alternative so DIMM regular half of the size regular DIMM. So DIMM are often used for system which have space issues such as notebook, PC, printer, mini ITS motherboard या आपको ये सपोर्ट करता है। ये देखिए, सोडियम है PC 6400 DDR2 सोडियम 200 पिन का है। ये आपका 204 पिन का सोडियम मॉड्यूल है। क्लियर है? अब कॉमन टाइप ऑफ डिम के कॉमन टाइप क्या है? 32 पिन सोडियम नॉट द सेम है 72 pin SIM used for RPM DRM, EDO RAM, DRAM, 100 pin DIMM used for printer SDRM, 144 pin SODIMM used for SDRM, 168 pin DIMM used for SDRM, less frequency PR EDO, 132 pin micro SD, 184 pin 200 pin SODIMM used for DDR, SDRM, DDR2, SDRM, 214 pin micro DIMM used for DDR2, SDRM, 240 pin DIMM used for DDR2, SDRM, DDR3, SDRM, DRAM, 244 pin mini DIMM used for DDR2, SDRM। ये आपके DIMM के टाइप्स आपको बताना है। ये देखिए, ओके। DDR SDRM डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो हम लोग DDR1 DDR पर हम लोग यूज करते हैं, रैम यूज करते हैं, बोलते हैं कौन सा आपकी रैम किस प्रकार की है, DDR रैम है कि DDR2 है कि DDR3 है। फुल फॉर्म इसका हुआ डबल डेटा रेट सिंक्रोनाइज्ड डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। फुल फॉर्म DDR SDRM का। In the class of memory registered circuit used for computers, DDR system, something referred to DDR1 SDRM, has been surprised by DDR2 SDRM, DDR3 SDRM.
अब हम लोग DDR3 अधिकतर यूज हो रहा हम लोग कर रहे हैं, जो नए सिस्टम आ रहे हैं, ठीक है। ये आपके उस पे मदरबोर्ड पे निर्भर करता है कि वो आपको किस प्रकार की रैम को सपोर्ट कर रहे हैं। क्लॉक साइकिल ऑफ रिफ्रेश बफर, क्लॉक साइकिल रिफ्रेश बफर क्या होता है इसमें देखिए। ऑल कंप्यूटर हैव इंटरनल क्लॉक, इंटरनल क्लॉक होती है, चिप कंटेनिंग होती है, सर्किट डायग्राम सर्किट फ्रीक्वेंसी से वो वर्क करता है। बफर मेमोरी होती है, इनकी बची इलेक्ट्रॉनिक स्विच ट्रांजिस्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर जो है कैपेसिटर से अटैच होते हैं, जब हम बदल कर देखते हैं तो जो छोटे छोटे इसमें लगे होते हैं ट्रांजिस्टर कैपेसिटर ये सब लगे होते हैं, जो आपको मैंने दिखाया है, देखिए ठीक है, जो आपके मेमोरी स्पेस को डेटा को ट्रांसफर करने में सहायता प्रदान करते हैं। कंपेरिजन ऑफ मेमोरी जो डिम, ये देखिए ये डिम आपके मॉड्यूल है, DDR मॉड्यूल DDR2 DDR3, क्लियर है। DDR2 DDR3 कंपेरिजन, DDR RAM DDR2 DDR3। DDR क्या होती है? DDR स्टैंड फॉर डबल डेटा रेट like SDRM. It's operated at the rate of the computer clock cycle. However, unlike SDRM, DDR architecture also utilizes the same double pumping technique as the DDR. It achieves the performance gained by the using a process buffer and distributes the more data word per memory access. This allows you to transfer data 4 times per clock cycle compared to the case of DDR. DDR3, like all the other form of DDR3 transmit data twice per second clock. कितना? Twice triple issue data per clock cycle में डेटा को ट्रांसफर करता है, ठीक है। DDR2 डबल डेटा पर टेक्निक से काम करता है, ये ट्राई 3 गुना उसका डेटा को ट्रांसफर की, जो आपकी क्लॉक साइकिल है पर क्लॉक साइकिल में डेटा जो है ट्रांसफर होगा। अब ट्रांसफर सिक्योर डिजिटल ये क्या होते हैं? हम लोग अधिकतर चिप यूज करते हैं, चिप आपने सुना होगा जिसको हम लोग फ्लैश ड्राइव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव बोलते हैं। चिप को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लैश ड्राइव। इट इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आपकी फ्लैश ड्राइव है या तो क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। कॉल फॉरवर्ड कंप्यूटर पोर्टेबल डिवाइस यूज होते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, GPS जैसे डिवाइस हो गया, टैबलेट कंप्यूटर हो गए, इसमें हम लोग क्या करते हैं? चिप मेमोरी का प्रयोग करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। The secure digital transfer format include three of card families available हैं, जैसे सबसे पहले SDFC ओरिजिनल स्टैंडर्ड कैपेसिटी 1 GB 1 MB से 2 GB तक, हाई कैपेसिटी SDFC एक्सटेंडेड कैपेसिटी SDFC 32 GB से 2 GB तक। ये देखिए ये आपका क्या फ्लैश है, ट्रांसफ्लैश सिक्योर डिजिटल दिख रही है। आपको मैं डायग्राम दिखाता हूँ, देख रहे हैं? ये आपकी हमारी माइक्रो है, माइक्रो SD फ्लैश ड्राइव। टू GB मिनी माइक्रो दिख रहे हैं आपको? ये आपके सर्किट बना हुआ है इसमें, जो हमारे फोन में या कंप्यूटर में लोग डेटा को स्टोर करते हैं। मेमोरी हेरिकी आपको दिखाते हैं। द लेवल ऑफ मेमोरी कंप्यूटर फ्रॉम फास्टेस्ट टू स्लोएस्ट स्पीड, CPU, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी, डिस्क मेमोरी। ये द लेवल ऑफ मेमोरी कंप्यूटर फास्टेस्ट से स्लोएस्ट स्पीड में आपको इस प्रकार से। CPU आपको बता चुका हूँ क्या होता है, मेन सिस्टम का मेन पार्ट होता है, जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। कैश मेमोरी दो प्रकार की, L1 और L2 आपको बताया मैंने। कैश मेमोरी क्या है? मेन मेमोरी, जो आपकी रैम है वो आपकी मेन मेमोरी कहलाती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी होती है, ये सबसे फास्टेस्ट टाइप ऑफ मेमोरी होती है। ठीक है। वर्चुअल मेमोरी भी आपको बता चुका हूँ, इज द मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक डेवलप फॉर द मल्टीटास्किंग पैनल। ओके, ये देखिए वर्चुअल मेमोरी पर प्रोसेस फिजिकल मेमोरी। ये आपको परमानेंट स्टोरेज में आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी हार्ड डिस्क, सीडी, फ्लॉपी, ये चिप आपकी पेन ड्राइव, ये आपकी क्या है? परमानेंट स्टोरेज। ओके, इसमें पावर जाने पर भी हमारा इसका डेटा लॉस नहीं होता। जब तक उसको कोई चेंज या डिलीट न करें तब तक इसका डेटा लॉस नहीं होता है। ये देखिए मेमोरी हेरिटेज। सबसे पहले सीपीयू रजिस्टर सबसे तेज वर्क करता है। कैश, L1 L2, रैम, फिजिकल रैम, वर्चुअल रैम, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है। फिर स्टोरेज डिवाइस टाइप, रोम, बायोस, रिमूवेबल डिस्क, नेटवर्क, इंटरनेट स्टोरेज, हार्ड डिस्क, ये आपका परमानेंट स्टोरेज एरिया है। कौन कौन से? रोम हो गया, रिमूवेबल डिस्क हो गई, नेटवर्क इंटरनेट स्टोरेज हो गया, हार्ड ड्राइव हो गई। फिर इनपुट सोर्सेस कौन कौन? कीबोर्ड, माउस, रिमूवेबल मीडिया, स्कैनर, कैमरा, मोबाइल वीडियो, रिमोट सोर्स, अदर सोर्सेस, ये आपके क्या है? इनपुट सोर्स है। ये आपका मेमोरी हेरिटेज है, इसको आप लोग जरूर बना लीजिए। क्लियर है? इस प्रकार से आज अगली क्लास में हम आपको हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, कंट्रोलर और डीवीडी ड्राइव, इसके बारे में हम लोग चर्चा